Hello and welcome to another episode of Let's Talk with Dr. Saloni। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पे जिससे लोग ना बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं। इस चीज से लोग बहुत रिलेट करेंगे। मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ और मैंने सोचा आज हम इस बारे में बात करेंगे तो हो सकता है हेल्प मिले आपको, अगर आप भी इस चीज से गुजर रहे हैं तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, वो है स्ट्रेस की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि वो सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो रही। आपको ये समझ आएगा कि अगर आपके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है परेशानियों का, तो वो पहाड़ भी हम हटा सकते हैं। हमें हिम्मत रखनी है, राइट? तो चलिए बात करते हैं। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, परेशानियां हर किसी की लाइफ में है। फिर चाहे वो बहुत ही अमीर इंसान हो, चाहे बहुत ही गरीब इंसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई ऐसा इंसान हो जो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो बहुत परफेक्ट है, या चाहे कोई ऐसा इंसान हो जो अपने आप को दिखाता है वो परफेक्ट नहीं है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ है, परेशानी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ है, लेकिन हमें उससे लड़ना पड़ेगा। अगर हम उसे छोड़ देंगे, अगर हम अपने ऊपर उसको हावी होने देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस, परेशानियाँ, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन है और आज की डेट में हर किसी को ये चीज़ हो रही है। हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, हर कोई इस चीज़ से लड़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब लोग अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, जब लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है वो उनसे नहीं हो पाएगा, बस वहीं वो गलती कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पर ना आगे जाके वो स्टेप लेते हैं सुसाइड का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप खुद तो वो स्टेप ले रहे हो, लेकिन आपके पीछे की फैमिली, आपके पीछे के लोग, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, कभी उनके बारे में सोचा कि उनके साथ, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, उन पे क्या बीतती होगी? आपने तो वो स्टेप ले लिया। देखो, जिंदगी में ना एक चीज़ को गांठ बांध लो आप, कि ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बस ढूंढने की देर है। अगर आपने वो सॉल्यूशन ढूंढ लिया ना, आप बहुत आगे जाओगे। आप उस परेशानी से लड़ लोगे, आप उसको हरा दोगे और उससे आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाओगे और उस परेशानी को अपने ऊपर इतना हावी कर लोगे कि आप ऐसे गलत स्टेप्स ले लो, वहां आप हार जाओगे। और वो मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल भी हारो। मैं चाहती हूँ आप हिम्मत से खड़े रहो, आगे बढ़ो और इस परेशानी को ना डट के मुकाबला करो। इसकी क्या दिक्कत है? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें दिक्कत देती है, जो बहुत बड़ी बन जाती है। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, मार्क्स कम आ गए, लाइफ में समझ नहीं आ रहा क्या करे, किसी ने धोखा दे दिया। इन सब चीज़ों को आप अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हो कि आप भूल जाते हो दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज समथिंग दैट यू गो थ्रू। मतलब बोलते हैं ना कि एक बकेट है, बकेट ना मेरी लाइफ है, जो बाल्टी है वो मेरी लाइफ है। उसके अंदर जो मैं एक एक मग्गा भर के पानी डाल रही हूँ, वो मेरी लाइफ में वो चीज़ें हैं जो जिनसे मैं सराउंडेड हूँ। जैसे रिलेशनशिप की एक मग्गा डाला, एक मैंने पेरेंट्स का डाला, एक मैंने अपनी करियर का डाला, एक मैंने अपनी जॉब का डाला, एक मैंने अपना पैसों का डाला। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पर मेरी लाइफ तो वो बकेट है ना। मैं पार्ट ऑफ द लाइफ की वजह से अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रही हूँ? वो मेरा हिस्सा है जिंदगी का, वो मेरी जिंदगी नहीं है। इस बात को समझिए। एक होता है हिस्सा होना जिंदगी का और एक होता है पूरी जिंदगी होना। जो आपकी परेशानी है वो हिस्सा है आपकी जिंदगी का, वो आपकी जिंदगी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो वो हल हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एक चांस देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को ही चांस नहीं दोगे, उससे पीछे हटते रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो
उस चीज़ का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा, आपको खुद हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आप लड़ सकते हो, आप कर सकते हो। आपको ये सारी जो चीज़ें होती है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, ये सब आपको वीक बना रही हैं। आपने स्ट्रांग बनना है, आप एक बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको इस चीज़ से लड़ना है और इससे जीतना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, अब हो गया जो होना था, अब आप एक जिंदा लाश हो, अगर ये सब आप फील कर रहे हो ना, तो आप मेरी ये बात सुने, आप एक जिंदा लाश नहीं हैं, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। ये जो परेशानियां हैं ये एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है और इनसे हम लड़ सकते हैं। इनसे लड़ने के भी तरीके हैं। पहला तरीका, आप मेडिटेट करें, आप अपने आप को काम करें, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस आता है ना तो हमारा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, हम इतना सोचने लग जाते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें रिलैक्स होना पड़ेगा। रिलैक्स होने के लिए हमें मेडिटेट करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को काम करना पड़ेगा, अपनी सोल को काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काम करने के बाद नोटबुक लें और एक पेन लें और लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद लिखें कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद लिखें कि उस प्रॉब्लम से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उस प्रॉब्लम से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप एक टाइम टेबल टाइप सा बना लीजिए, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से क्या क्या नुकसान है, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी तो उसके क्या क्या फायदे होंगे मेरे पास, और ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये 3 कॉलम बनाइए। इन 3 कॉलम में आप पॉइंट्स लिखिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम है किसी ने आपको धोखा दे दिया है, अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, तो आपका टॉपिक आया धोखा। इस प्रॉब्लम से आपको क्या क्या नुकसान है, तो आपको नुकसान क्या है, अब आपका इमोशनल सपोर्ट चला गया, अब आप जिससे प्यार करते थे उसने आपको धोखा दे दिया तो आप टूट गए हैं। और क्या प्रॉब्लम होती है, आप अकेले पड़ गए हैं, आप लोनली फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप अपनी लाइफ में क्या करें, आपको बहुत बहुत दुख हो रहा है, आपका ट्रस्ट टूटा है, ये आपकी प्रॉब्लम्स आ गई। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि हम अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो हमें फ़ायदे होंगे कि हमारा ट्रस्ट जो टूट चुका है हम उसको फिर से अपने जोड़ेंगे, अपने ऊपर बिलीव करेंगे, हम जो टूट गए हैं हम उसको जोड़ेंगे, अपनी लाइफ को शुरू से शुरू करेंगे। वील हैव अ न्यू स्टार्ट विद आवर लाइफ। उसके बाद हमें कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो हमें उतना ही प्यार करे जितना हमने उसको प्यार किया है। उसके बाद आपको और क्या फ़ायदे होंगे अगर आप इस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे, आप अपनी लाइफ में फिर से खुश हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में फिर से वो करेंगे जो आपको करना चाहिए, जो आप करना चाहते थे शुरू से लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रोका हुआ था। आप वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो ये हुए फायदे अगर आप इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं जो है हमारा कि हम इससे मूव ऑन कैसे करें। तो इससे मूव ऑन करने के लिए हमें क्या करना है कि हम उस चीज़ पे ध्यान ना दें, हम अपने आप को बिजी रखें, हम टाइम दें अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने खुद को। अब मेरे साथ जो मेरा सेल्फ रिलेशनशिप है मैं उसको टाइम दूं, अपने बॉन्ड अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग करूं, सेल्फ हील करूं अपने आप को, अपनी काम पे ध्यान दूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूं, अपने करियर पे ध्यान दूं, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताऊं। ये सारे तरीके हैं जिससे मैं ये चीज़ से मूव ऑन कर सकती हूँ। तो अब आपके पास टॉपिक आ गया, आपके पास 3 तरीके आ गए। इससे आपको एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ मैं ऐसे अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकती हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि मेरे को बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है, ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। हमें ये सिर्फ लिखना नहीं है नोटबुक में जैसे बचपन में करते थे, बस लिख लिया और हो गया ना। हमें उस पर काम भी करना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ पे, अपने ऊपर के हाँ अब जब मैंने ये लिखा है, अब जब ये मुझे पता है तो अब ये मैं करूँगा या करूँगी। अपने ऊपर भरोसा रखो। अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना तो तुम सब जीत जाओगे। तुम बड़े से बड़े प्रॉब्लम से लड़ लोगे, तुम बड़ा सा बड़ा पहाड़ चढ़ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा और अपने आप से प्यार। सेल्फ हीलिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को हील करो, अपने आप को ठीक करो खुद से, अपनी पावर से। आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आपको बस एक तरीका, एक रास्ता चाहिए जिससे आप वो चीज़ जीत जाओ।
तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और अगर आप एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चले। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इतना। मैं अब ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाऊंगी, एंड आई होप इट मेक्स अ डिफरेंस। किसी एक इंसान पे भी डिफरेंस आ गया ना, कोई एक इंसान भी अगर मेरे इन वीडियोस से अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर पाया ना, तो मेरा मकसद सॉल्व हो जाएगा ऑफ टेलिंग यू गाइस कि अपनी लाइफ को कैसे हम परफेक्ट बना सकते हैं। परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अपने लिए उसको इतनी खुशी वाली लाइफ बना सकते हैं कि वो हमें हमारे लिए परफेक्ट लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। शुक्रिया।